देखिए, बेसिकली क्या होता है ना कि हमारी जो एनर्जीज है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने अभी आपको 10 पैटर्न्स बताए। वो 10 हम्म। अलग अलग पैटर्न्स की वजह से हमारी एनर्जी के जो अलग अलग सेंटर्स हैं, हमारे अलग अलग जो चक्रास हैं, वो अफेक्ट होते हैं। तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है जब भी हम कहीं से कोई चीज सीखते हैं? पहली चीज, जैसे मैंने बताया कि जब तक आप जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो बाहर है, जबकि आपको ढूंढना है आपके अंदर। दैट मीन्स अगर वो एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेटेड होगी तो आपको सबसे पहले चीज समझ में आएगी एनर्जी कैसे फील करनी है। आप वो फील कर पा रहे हैं, कभी कभी आपके साथ नहीं हो रहा। सेकंड चीज जो मैंने बताई कि आपके पास कोई प्रोटेक्शन मेथड नहीं है, मैंने जो बाद में तीन बात बताई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास एक ऐसा प्रोटेक्शन मेथड होना बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपकी जो एनर्जी लीकेज है, जो आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, वो नहीं हो। क्योंकि सेम चीज, अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल है और वो जगह जगह से लीक हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पॉसिबिलिटी के नहीं पहुंचे। तो सबसे इंपॉर्टेंट, वेट मैं आपको बता हाँ। ठीक है। तो सब सेकंड चीज आपको इंपॉर्टेंट है कि आपकी एनर्जीज आपको गार्ड करनी आनी चाहिए। सेफ गार्ड आपके पास होना चाहिए, पूरा मैकेनिज्म जिससे आप अपनी एनर्जीज को गार्ड कर सके। तीसरी चीज, आपके पास एक ऐसी मेथड, ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिससे आप अपना सेल्फ डायग्नोसिस कर सकें। अगर आपका सेल्फ डायग्नोसिस मेथड आपके पास नहीं है तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है? तो हम आपको जो सिखाते हैं वो सिखाते हैं कि आप कैसे अपनी एनर्जीज को एक्टिवेट करें, कैसे आप खुद की एनर्जीज को गार्ड करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास आते हैं जो हमारे ओकल्ट की फील्ड से हैं, और वो उनके पास क्लाइंट्स आते हैं। अगर आप पहले खुद की एनर्जीज को नहीं समझ पाएंगे, देख पाएंगे, जान पाएंगे, आप दूसरों की कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ये चीज जानें कि हाँ, क्या इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और कैसे मैं दूसरों की एनर्जीज को भी देखूं और जानूं और उनको मैं डायग्नोसिस करूं। हम उसके लिए एक मेथड यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं चक्रा चेकिंग का। जब हम अपनी साइकिक एबिलिटीज को, अपनी एनर्जीज को, कुंडलिनी को एक्टिवेट करते हैं और हम अपने जो चक्रास है उनको एक्टिवेट कर लेते हैं, देन हम एक प्रोसेस के थ्रू अपने सारे चक्रास को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं। हम हम इस प्रोसेस में पूरा आपको सिखाते हैं, बताते हैं कि कौन से पर्टिकुलर चक्र पर, फॉर एग्जांपल जैसे मूलाधार है, तो मूलाधार आपके अंदर फियर क्रिएट कर देता है, आपके अंदर फाइनेंशियल क्रंच आ जाएगा, आपकी स्लीप साइकिल्स, आपका जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी यहाँ से आएंगे। तो आप एक चक्रा से आप उसके मेंटल इश्यूज, आप उसके फिजिकल इश्यूज, और आप उसके एनर्जी इश्यूज सब जान जाएंगे, सीख जाएंगे। और जब आप ये चीज सीख जाएंगे और साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसको कैसे आइडेंटिफाई करके ऐसे इसको हील कैसे करना है, फिर आप उस प्रॉब्लम को खुद से ही रिजॉल्व कर लो। ठीक है निधि जी, आप हाँ पूछिए और क्या सवाल था? मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, आपने कहा प्रोटेक्शन और ये सब कुछ, क्या ये पॉसिबल है कि आपकी जो एनर्जी थोड़ा बहुत जो भी आपको फील हुई है या उठी है, वो समहाउ आपको किसी भी चीज से प्रोटेक्ट करने में भी खर्च होती है? हाँ, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जब आप अपनी एनर्जीज को एक्टिवेट करते हैं, एलिवेट करते हैं, ठीक है, आई डोंट नो आप क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग हम्म। जाप करते हैं, बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं। तो इन हम्म। मेथड्स में जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी जब क्रिएट होना शुरू होती है, तब आपको वो सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए कि जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि हाँ कौन कौन सी चीजों से आपको बचना है। सिर्फ ये नहीं है कि भाई मैंने अपनी एनर्जीज को गार्ड कर लिया, हो गया। अगर ठीक है। आप एक ऐसे समझिए, आपने एक लाइफ सूट पहन रखा है, लाइफ जैकेट पहन रखी है, और आप थोड़े गहरे पानी में जाते हैं, तो एक लाइफ जैकेट की जो लाइफ स्पैन है वो 8 घंटे की है। तो 8 घंटे तक तो आप बचे रहेंगे। 8 घंटे के बाद क्या? आप ये सोचेंगे नहीं मुझे तो कुछ नहीं होगा, और पानी के बीच में ही रहेंगे और किनारे तक जाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो सिर्फ ग्राउंडिंग टेक्निक जानने से नहीं होगा, वो सारी प्रॉब्लम इश्यूज कहाँ कहाँ से, किस किस वजहों से, किन किन रीजन से आप पर एनर्जी अटैक हो सकता है, या फिर आपकी एनर्जी लीकेज हो सकती है, आपकी कोई ऐसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपकी जो ब्लॉकेजेस है वो क्रिएट हो सकती है। अगर आपको वो पता हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अवेयरनेस इज बेटर देन क्योर। आप अवेयर रहेंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, तो आप अवेयर रहेंगे, साथ ही साथ जब आपकी एनर्जीज एक्टिवेट रहेंगी, थर्ड आई एक्टिवेट रहेंगे, जैसे अभी मैंने आपका देखा, तो मुझे आपके चारों तरफ आपका ऑरा ही मुझे ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होता है अब, हाँ रुकिए रोहित जी, मैं आपको एक सवाल दूंगा फिर। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि अब मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करी, मैंने तो अभी अपना प्रॉपरली बस मैंने आपको देखा, और जैसे आपको देखा तभी मैंने वो चीज समझ गया। तो दैट मीन्स कि आपका ऑरा वीक है, आपकी जो वाइब्रेशनल लेवल है वो अभी हाई की जगह लोअर पर है।
तो आप हम्म। अपनी प्रैक्टिसेस के थ्रू जैसे जैसे करके अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आप जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनसे आप प्रोटेक्टेड रहते हैं, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस जो आप कंसिस्टेंटली करते जाएंगे। इसलिए मैंने बताया कि तीन जो मेन प्रॉब्लम्स में से लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इनकंसिस्टेंट होना। जरूरी नहीं है कि आपने 11,000 मंत्र करे या 1 घंटा जाप करा या 1 घंटा मेडिटेशन किया, 3 घंटे मेडिटेशन किया। रोज अगर किसी इंसान ने 15 मिनट मेडिटेशन किया है ना, और वो इंसान रेगुलर बेसिस पे बैठता है 15 मिनट डेली, वो इंसान ज्यादा पावरफुल है किसी भी ऐसे इंसान से जो कभी कभी ध्यान साधना कर रहा है, या कभी कभी मेडिटेशन या अपनी और जो प्रैक्टिस है उनमें इन्वॉल्व है। तो कंसिस्टेंसी इज द की, बेस्ड ऑन कि आपने जो भी एक्टिवेशन के थ्रू अपनी प्रैक्टिस को अब आप कर रहे हैं। ठीक है। ओके। हाँ, कोई और सवाल नहीं दीजिए आपका। नहीं नहीं। ओके ओके, हाँ रोहित जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर जी। मैं मेडिटेशन करता हूँ, 5 5 घंटे बैठता हूँ, 5 घंटे बैठता हूँ। हम्म। मेरे में सवारी आती है, हमारे जागरण होता है ना, तब मेरे में सवारी आई, तभी मैं डायरेक्ट मेरी कुंडली शक्ति जागृत हुई थी, सहस्त्र चक्र हुई थी। आप थोड़ा तेज बोल पाएंगे, अभी आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही नहीं, कुंडली शक्ति तब जागृत हुई थी। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुझे हिंदी थोड़ी नहीं आती। है। ओके। ओके, मैं मंगल दिन मेरा उपवास होता है, और मैं शुक्रवार दिन उनका जप करता हूँ, डेली जप करता हूँ, 2 2 घंटे बैठता हूँ, हम्म। जप करता हूँ। वाइब्रेशन आते हैं मेरे शरीर में, पूरी रीढ़ की हड्डी पूरी गर्म होती है, झटका बैठता है, लेकिन मुझे कुछ आगे का दिखता नहीं, हाँ, क्योंकि सिर्फ अभी ब्लैंक आपकी दिखता जो है। एनर्जी है ना, जो प्राण वायु है आपकी, वो सिर्फ अभी मूलाधार तक ही जा रही है। हाँ, राइट सर। मुझे अभी दिख रहा है आपका, सिर्फ मुझे आपकी वो मूलाधार पे जाके आपकी प्राण वायु ब्लॉक्ड है। दैट मीन्स अभी आपकी एनर्जी, ठीक है, अभी आपकी जो एनर्जी है वो अभी कुछ नहीं है, मतलब अभी आपकी एनर्जी रुकी हुई है। ठीक सर, मुझे सिर्फ क्या होता है मालूम है सर, मेरी पूर्ण ये मेरे हार्ट है कि नहीं, पूरा गर्म होता है, मेरे हम्म। पेट गर्म होता है, मेरा ऊपर का सिर गर्म होता है, थोड़ा इधर इधर भी गर्म होता है, पूरा शरीर गर्म होता है, हीट होती है बहुत। मैं डिप में जाता हूँ मैं, लेकिन डरता हूँ, मैं ध्यान में उतर गया तो मैं कैसे बाहर आऊंगा, मुझे कौन लाएगा। मैं इसलिए मैं वो उतना ही करता नहीं, डिप में जाता नहीं। मुझे दिशा देखना तो मेरे गुरु जी ने यार। ना ये देखिए क्या होता है ना कि आपने जो प्रैक्टिस सीखी है, ठीक है, अब आप जो भी चीज जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बाकी सब चीज ठीक है, लेकिन जब तक आपकी जो मेन शक्ति है, देखिए कुंडलिनी सिर्फ जाप से ध्यान से नहीं एक्टिवेट होती। पहले लोगों को लगता है हम जाप करेंगे ध्यान करेंगे हमारे चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे। चक्रास में एनर्जी जाएगी, वहां पर वो स्पंदन करेगी, स्पंदन करने के बाद वहां पर चीजें फील होंगी, बट दैट इज नॉट द राइट वे। आपकी कुंडलिनी एक्टिवेटेड नहीं है तो चक्रास एक्टिवेट नहीं है भाई। वहां पर हाँ, आप जो जाप करते हैं ध्यान करते हैं उनसे वहां पर एनर्जीज होती है, वो बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस होना है, अच्छी बात है, बैलेंस होने से क्या होगा, आपके और बेटर रिजल्ट्स आते रहेंगे। लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली नहीं हो रहा है, यानी कि थोड़े टाइम तक आपकी लाइफ में चीजें ठीक चली और फिर वो फिर से डाउन होती जा रही है, दैट मीन्स कि आपकी जो एनर्जी है वो डाउन हो रही है। एक्टिवेशन इज इंटायरली डिफरेंट। एक्टिवेशन में वो एनर्जी आप अलग तरीके से आप फील कर पाते हैं। ठीक है। तो जब यार, आप और ध्यान एक करते क्वेश्चन हो है जाप मेरा। करते हो तो वहां पर क्या होता है कि अब यहाँ भी कई सारी चीजें हैं, जैसे हमारे जो सटल बॉडी होती है उसमें तीन मुख्य नाड़ियां होती हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। अब आप जो मेथड फॉलो कर रहे हो, कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं भैया हमें चीजें दिखनी शुरू हो गई, हमें चीजें पता चल गई, हमारे तो कुंडलिनी जाग गई। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, कई बार हम भक्ति भाव में रहते हैं, ठीक है, तो जब भक्ति भाव में रहते हैं तो हमारी जो प्राण वायु है, इसीलिए समझ लो कुंडलिनी इज डिफरेंट, प्राण इज डिफरेंट। तो प्राण वायु क्या करती है, हमारे मूलाधार से निकल के हमारे आगे आगे में चली जाती है। आज्ञा में जाने की वजह से, क्योंकि हम जब इतना बैठ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बाकी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें इंट्यूशंस आने लग जाती है, बट दैट इज नॉट कुंडलिनी एक्टिवेशन। ऐसे में प्रॉब्लम क्या पड़ती है, वो इंसान को जब दिखने लग जाता है वो सब में जाके बताता है देखो मुझे दिख रहा है, मुझे पता चल रहा है, मुझे ऐसा भी आ रहा है, मुझे वैसा आ रहा है, और वो सबको जाके बताने लग जाता है, और फिर उसकी खुद की एनर्जीज डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहली चीज उसकी एनर्जी एक्टिवेट नहीं हुई थी। सेकेंडली, जब उसने जाके सबको ऐसे बताना शुरू कर दिया,
तब वहां पर क्या हुआ, उनकी खुद की एनर्जी ट्रेन हुई, क्योंकि आपको चीजें बताने के लिए, जानने के लिए बहुत सारी और भी चीजें जाननी जरूरी होती है, तभी जाकर आप ऐसा काम कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, कर्म का देखिए यूनिवर्सल लॉज होते हैं कुछ, अगर आप उन यूनिवर्सल लॉज को आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपकी एनर्जीज पर अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा एट एनी हाउ। ठीक है। कई बार क्या होता है कि आयुष वाघमारे जी, अभी रुके बताते हैं। हाँ, तो ठीक है रोहित जी को और कोई सवाल आपका? एक क्वेश्चन है सर, ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा इसको? हाँ, ब्रह्मचर्य पालन, देखिए मैं गृहस्थ हूँ। ब्रह्मचर्य, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोगों का ना बहुत सारे सवाल है कि क्या हमें ब्रह्मचर्य फॉलो करना पड़ेगा, क्या हमें सात्विक खाना खाना पड़ेगा। भैया एक बात बताऊं, कोई भी ऐसा व्यक्ति, सोचिए, जो व्यक्ति कोई जेल में होगा, ठीक, वो तो ब्रह्मचर्य में फोर्सफुली रह ही रहा है, ठीक है। और इन केस मान लीजिए वहां पर वो कोई चीज प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो क्या उसकी एनर्जी एक्टिवेट हो गई? देखिए, ब्रह्मचर्य और सात्विक खाना हमें डिसिप्लिन में रहने के लिए बताया गया, ठीक है। आप अपनी लाइफस्टाइल के, आप जैसे कोई गृहस्थ व्यक्ति है, ठीक, आप कोई गृहस्थ है, गृहस्थ का मतलब जो मैरिड है, ठीक, अब हम उससे कहते हैं कि नहीं भाई आप ये सब काम छोड़ के अलग हो जाओ, नहीं पॉसिबल है। तो हमें समझना होगा कि हम किन कंडीशंस में, देश काल परिस्थिति को समझना होगा, उसी के आधार पे हमें चीजें करनी होंगी। अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं जहां फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट है। और देखिए, जो ब्रह्मचर्य है ना, ब्रह्मचर्य बहुत ब्रॉडर टर्म है। ब्रह्मचर्य में सब कुछ आता है, कुंडलिनी जागरण से लेके हमारा एस्ट्रोलॉजी सब आता है, माइक्रो से मैक्रो तक की जर्नी ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी चीज है। आप जो चीज कह रहे हो, हाँ, आप अपने लेवल पर बिल्कुल कोशिश कीजिए, जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। अगर आप शादीशुदा हो तो मैं आपसे ये चीज नहीं कहूंगा, ठीक है। इफ यू आर सिंगल, इफ यू डू इट देन इट इज बेस्ट, क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारी थर्ड आई होती है, आगे चक्र होती है यहाँ पर, इसके जस्ट पीछे बैक पे हमारी ग्लैंड होती है, ठीक है, पिनियल ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी, दो ग्लैंड होती है बेसिकली। वो हमारे डी कैल्सी मतलब कैल्सिफाइड होती है, यानी कि वो पत्थर की तरह होती है। तो जब हमारे जो वीर्य है ऊपर की ओर जाता है, और ओजस जो हमारे मणिपुर से ऊपर होता है, तो ओजस बन जाता है। ओजस का मतलब है एनर्जी, एनर्जी बन के जब वो ऊपर जाता है तो उसको डीकैल्सिफाई करता है, और जब डीकैल्सिफाई करता है तब जाके आपकी जो इंट्यूशन है और जो आपकी देखने का विजन है वो बहुत अच्छा है। तो जो पर्पस है कहने का कि भाई आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना है, उसका पर्पस सिर्फ इतना है। अगर आप ये चीज करते हो देन इट इज वेल एंड गुड, और आप किसी रीजन की वजह से नहीं कर पाते हो देन इट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। खाने पीने की कोई बात, खाने पीने के लिए भाई कोई मत कहना, बहुत सारे लोग हमारे देश में, दुनिया में बेचारे ऐसे रह रहे हैं जो नहीं खाना खा पाते हैं। तो खाने पीने वाली और इन सब चीजों से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, सबसे मेन है आप जो अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिसेस करते जाओगे, फिर ऑटोमेटिकली जो एनर्जी है वो आपको इतना गाइड कर देगी कि आप अपने आप खुद से ही चीजों को ठीक करते चले जाओगे, ठीक है। रोहित जी कोई और सवाल? ओके, ठीक है, नहीं सर, नहीं सर, ओके। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। आयुष, ओके, आप अपना हैंड्स, हाँ, ठीक है। तो आयुष जी हमारे क्या पूछ रहे हैं, आयुष जी क्या सवाल कर रहे हैं आप? आयुष जी का कितना टाइम लगता है एक्टिवेट करने में? देखिए, एक्टिवेट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत घंटों का या बहुत सालों का प्रोसेस नहीं होता, बहुत दिनों का प्रोसेस नहीं होता। जब आप गुरु के सानिध्य में लेकर आप ऐसे व्यक्ति के साथ जब चीजें सीखते हैं जिन्हें ये चीजें करनी आती हैं, तब आपके लिए चीजें कर पाना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम जिस सेशन में ये करेंगे, ठीक है, जैसे हम संडे को हमारा सेशन रहेगा, संडे के सेशन में ही हम आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट कर देंगे, और हम उसी दिन आपको आपको किस तरह से क्या ग्राउंडिंग टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, कैसे आप खुद के चक्रास को एक्टिवेट करके कैसे खुद को हील कर सकते हो, हम आपको एक दिन 4 घंटे हमारा संडे का सेशन रहेगा, उसमें ही हम आपको ये प्रोसेस करवा देते हैं, ठीक है। तो बहुत घंटों का प्रोसेस नहीं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये आती है कि आप कितनी कंसिस्टेंटली से वो प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि एक्टिवेशन बड़ी चीज नहीं है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अब आप ऐसा सोचिए कि आपने स्कूल के टाइम पर आपने बहुत सारी मैथमेटिक्स की इक्वेशन सीखे होंगे, एटलीस्ट 10 तक तो सीखी होंगे, पर अभी आपको कितनी सारी आती है? रीजन क्योंकि आप अब आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुके हैं, ठीक है। कोई और सवाल किसी का?
ठीक है। तो अब सवाल आता है कि हम इस प्रोसेस में, इस एक्टिवेशन में हम क्या सीखेंगे, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आती है वो आती है, हम्म, सबको सबको दिख रही है ना इमेज, करेक्ट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम जो सीखने वाले हैं वो है कैसे हम अपनी साइकिक एबिलिटीज का कैसे इनिशिएट करेंगे, कैसे एक्टिवेशन करेंगे, क्या ग्राउंडिंग टेक्निक्स होंगी, क्या रीजंस होंगे हमें जो पता होने चाहिए, जिससे हमें अपनी एनर्जीज को गार्ड करना है, कैसे हमें अपनी एनर्जीज को रोकना है, कैसे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, वो सारी हमें जो टेक्निक्स है, बातें हैं, रीजन से पता होनी चाहिए, वो आपको सिखाई जाएंगी। जो हमारी सटल बॉडी है उसको कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे हमें पीस और हार्मनी को अटेन करना है। क्योंकि देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि इंसान हमेशा सोचता रहता है कि चीजें कैसे होंगी, कैसे करेंगे हम, क्या आगे होगा, क्या नहीं होगा, किस तरीके से होगा। वो सारी जो है हमारा मन जो अशांत रहता है, एक जगह पर फोकस नहीं रह पाता, वो हम सब कुछ यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, फिर हम सीखेंगे कि अगर हमारी जैसे अभी निधि से बात हुई, रोहित जी से बात हुई, तो उनको और बाकी और भी लोग होंगे जो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को स्टक फील कर देंगे। तो हम उन स्टक एनर्जीज को कैसे डिटॉक्स करें, कैसे हम अपनी एनर्जीज को क्लेंस करें, जिससे कि हमारी जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपरली बना रहे, वो हम सीखेंगे। हम सीखेंगे कि हम एनर्जी चेकिंग कैसे करें। भाई हम इतना सीख के हमें अपनी प्रॉपर खुद का सेल्फ डायग्नोसिस करना है, तो हम कैसे सीखेंगे। तो उसके लिए हमें मेथड पता होना चाहिए, क्या वो प्रोसेस है जिससे हम खुद का हम अपना सेल्फ डायग्नोसिस कर पाएंगे। देन हम चक्रास को एक्टिवेट करेंगे, वहां पर हम उनकी थ्योरीज सीखेंगे, और थ्योरीज के साथ साथ हम वहां पर वो सब कुछ सीखेंगे जो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, हम कैसे साइंस क्या है उन्हें पहचानने के, जानने के, समझने के, हम वो सारा कुछ यहाँ सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे इंट्यूशन बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, कि वो क्या एक्सरसाइजेस जिन्हें करने से हमारी इंट्यूशन और ज्यादा शार्प, और ज्यादा स्ट्रांग, और ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएंगी। फिर हम सीखेंगे कि हमने अपनी जो थर्ड आई एक्टिवेट करी है उसे यूज कैसे करना है। जैसे बहुत सारे लोग को होता है कि हमें कोई चीज देखकर बतानी है किसी को, तो हम वो चीज कैसे देखकर बता पाए, हम कैसे अपने लिए इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी ले पाए, हम अपने लिए कैसे यूज कर पाए। तो हम अलग अलग वेज और मेथड जो है थर्ड आई को देखने के, वो हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे। फिर आता है कि खुद की एनर्जीज को हम कैसे चेक करें, क्योंकि हमने जब अपने सारे चक्रास एक्टिवेट करिए, देन हम फिर से ये जानेंगे कि हम खुद की एनर्जीज को कैसे सेल्फ असेसमेंट करें। देन आता है कि हम एनर्जी चेकिंग दूसरों की कैसे करें। अब हमारे जैसे बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो हीलिंग एज अ करियर में जाना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकल्ट के प्रैक्टिशनर है, पहले से कोई टैरो रीडर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है। वो लोग आते हैं, वो सीखते हैं कि भाई हमारे क्लाइंट से हम उनकी कैसे एनर्जीज चेक करें। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप दूसरों के एनर्जीज को चेक कर सकते हो, आप कैसे खुद की हीलिंग कर सकते हो, कैसे आप अपने क्लाइंट्स की हीलिंग कर सकते हो, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स के बेसिस पर आप उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हो। आप यहाँ पर सीखें कैसे हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज जो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है स्पिरिचुअलिटी, वो है कि एस्ट्रल ट्रैवल, कि भाई मैं दूर डायमेंशंस में ट्रैवल करना चाहता हूँ, मैं दृष्टि से देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे देवताओं के दर्शन हो। तो एस्ट्रल ट्रैवल से हम वो सारी चीजें सीख पाते हैं, कर पाते हैं, जो हम यहाँ हम अपनी अपनी फैसिनेशन के लिए, हम अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। लास्ट आता है कि हम मैनिफेस्टेशन कैसे करें, कैसे हम अपनी लाइफ में एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, जिससे हम अपनी लाइफ की जो मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट है, देखिए हर किसी को इस दुनिया में रहना है, और जीवन में रहने के लिए हमें बहुत सारे संसाधन चाहिए, जिससे हमें पता होगा कि हाँ हमारी लाइफ ठीक चल रही है। तो हम वो कैसे मैनिफेस्टेशन करें, राइट मेथड क्या है, राइट टेक्निक्स क्या है, जिससे हम मैनिफेस्टेशन करके अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हुए, और अपनी लाइफ की जो भी नीड्स हैं, जो भी मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट है, वो हम फुलफिल कर लें। लास्ट आता है, हम ये भी आपको सिखाएंगे कि आपको क्लाइंट्स के साथ डील कैसे करना है। आप
आपको क्लाइंट से क्या पूछना है, क्या जानकारी लेनी है, कैसे उनके साथ आपको अपना 1-to-1 बेसिस पे सेशन लेने हैं, कैसे आपको उनकी हीलिंग करनी है। और वो सारी बातें जो एज अ हीलर आपको पता होनी चाहिए, जो आप अपने क्लाइंट्स के साथ कर सकते हैं। देखिए, कोई ऐसा इंसान नहीं जो अपने मेथड्स, अपनी टेक्निक्स बताए कि आप किस तरीके से अपने क्लाइंट्स के साथ डील करें। तो वो भी हम आपको सारा सिखाएंगे कि आपको किस तरीके से क्लाइंट्स के साथ डील करना है। साथ ही साथ आप यहाँ से इतना कुछ सीख के, क्योंकि देखिए हर स्पिरिचुअल इंसान के अंदर एक आदत होती है, वो चाहता है कि वो दूसरों की मदद करे। इस मदद करने के पूरे प्रोसेस में कैसे आप उन यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करें जिससे कि आपकी एनर्जी डिप्लीट ना हो, आपके कार्मिक जो पैटर्न्स हैं उन पे इम्पैक्ट ना पड़े, उस सब के लिए आपको कैसे क्या जानना है वो भी आप यहाँ से सीखेंगे। और एक लास्ट सेशन हमारा रहता है क्यूएनए का। क्यूएनए के 2-3 सेशंस होते हैं, वहां पर हम आपसे वो सारे क्वेश्चंस के सवालों का जवाब देते हैं, जब आपको ये पता चलेगा कि हाँ, आपको अपनी प्रॉब्लम्स कैसे ठीक करनी है। ओके, आई होप सबको ये समझ आया। ठीक। अब जितने लोग भी भाई कैमराज ऑन करके रखे थे, उसमें से मैं एक आध इंसान को ही लूंगा, ठीक है। जिसने चालाकी बाद में किया उसको नहीं लिया जाएगा, ठीक। और एक इंसान की एनर्जी हम चेक करेंगे, और थोड़ी देर के लिए हम उनको शक्तिपात के थ्रू अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, जिससे कि वो चीजों को जान पाए और बेटर तरीके से सीख पाए। ठीक है, तो कितने लोग एक्साइटेड है? एक्साइटमेंट कम है लोगों में। हाँ, एक दो ही 3 लोग हैं बस। ठीक है, निधि हैं, रोहित हैं, चिरंजीवी हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं निधि जी को ले लेता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं एक साथ 3 लोगों को ले लेता हूँ। 3, निधि जी, रोहित जी और चिरंजीवी जी। ठीक है चिरंजीवी जी, खुश हैं? ग्रेट। ठीक है, तो अब आप एक काम कीजिए, आप सब लोग अपना पहले तो फोन रख दीजिए और अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, मतलब सॉरी, कैमरा मतलब अपना माइक ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं जो इंस्ट्रक्शंस आपको दूंगा, जब मैं आपसे कोई चीज पूछूं तभी आपको उनका जवाब देना। ठीक है? अगर रोहित जी आपके बैकग्राउंड में नॉइज है तो फिर अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसका। ठीक है, वो आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ। हाँ चिरंजीवी जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, अब आप आराम से पहले बैठ जाइए। ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे एक छोटी सी। ठीक है, तो अ, आंखें बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपका मन है तो आप कर सकते हैं, बट हमारी तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग डीप ब्रीदिंग करेंगे। ठीक है, तो पहले इनहेल कीजिए। सो लेट्स इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, अब मैं आपको अपने हाथ पर कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा, कुछ जगह बताऊंगा, और मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने राइट या लेफ्ट, कोई भी आपका जो आपको अपना हाथ पसंद है वो हाथ आप अपना लीजिए और फिर उस पॉइंट पर देखिए। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी है कोई चीज देखने की, जानने की। बस आप उसको कैजुअली देखिए आराम से, और जो हमारी एनर्जीज है जो मैं अपनी तरफ से छोड़ रहा हूँ, वहां पर कोई भी इशू होगा, कुछ भी होगा, वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, ग्रेट। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने हाथ का जो ये वाला पॉइंट है, ये कोई सा भी, लेफ्ट राइट जो भी आपका मन करे, इस हाथ का ये जो लोअर पॉइंट है आप यहाँ पर देखिए। आराम से देखिए, ना बहुत ज्यादा नजर गड़ानी है कुछ है, बस आराम से मन ही मन में फील करना है जो भी आप। देखिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा, आपके मन में कोई थॉट आ रहा है, कोई बात आ रही है, विचार आ रही है, उसको ये नहीं सोचना है कि अरे ये मेरा वहम है या कुछ है। जो भी आपको माइन्यूट, अगर यहाँ पर कुछ फील भी हो रहा है, वट एवर यू आर फीलिंग, वो आपको मुझे बताना है। ठीक है? ठीक है निधि जी, आपको कुछ फील हो रहा है? नहीं।
ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। रोहित, आपको क्या हो रहा है बताइए, माइक ऑन करके बताइए। शरीर में जैसी एनर्जी फ्लो कर रही है मेरे, और मुझे क्या? कुछ दिख रहा क्या? है, एक लेडीज जैसा कुछ दिख रहा है। लेडी जैसा दिख रहा है? हाँ। हाँ सही है, उनको सही दिख रहा है, ठीक है। ठीक है। देखिए निधि जी, चिरंजीव जी, आपको कुछ दिख रहा है? नहीं, मुझे दिख तो कुछ नहीं रहा, लेकिन मुझे हल्का हल्का जैसे ट्विचिंग होता है हाथ में वैसा, और हल्का हल्का जैसे कुछ पिंचिंग से हवा जैसे कुछ सा। चुभ रहा है ना, चुभ रहा है, हाँ राइट? हाँ हाँ। ठीक है, हाँ, ये भी एक सेंसेशन है। निधि जी, आपको कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं। अरे नहीं हो रहा तो भी अच्छा है। ठीक है। कुछ होने से देखिए, अभी रोहित जी ने बताया जो उन्हें दिख रहा है, और चिरंजीवी ने बताया, चिरंजीवी का जो मूलाधार चक्र है वो अभी इम्बैलेंस है। ठीक है। तो ये साइन है कि उनका चक्र इम्बैलेंस है, आपको कुछ नहीं हो रहा है, एटलीस्ट इम्बैलेंस तो नहीं है आपका चक्र अभी, बिल्कुल। ठीक है। इवन दैट इज इवन राइट। हाँ रोहित जी, आपको क्या दिख रहा है वहां पर, कौन लेडी दिख रही है? सिर्फ एक लेडीज दिख रही थी, हाँ तो वहीं ब्लैक कलर देखते की। रहो, वहीं देखो और उनसे थोड़ा पूछो कि आप कौन है, क्या है, वहीं देखिए आप। अभी एनर्जीज मेरी तरफ से एक्टिवेट है, आप भी निधि जी फिर से देखिए, अगर कुछ और ठीक हो। है। हाँ, तो आपको और फील होगा। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको चीजें विजुअल आए, कई बार ऑडियो भी आ सकती है। जैसे चिरंजीवी जी को दिखा के वहां पर पिंचिंग हुआ, हीट हुआ, कोल्ड हुआ, कुछ भी सेंसेशन हो सकती है। ठीक है। तो आप दोबारा गुरुजी, देखिए आराम से, आता है तो बेस्ट, नहीं आता है तो और बेस्ट। गुरुजी मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे में सवारी आती है ना। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा, आती है। हाँ, वो इसलिए मैंने, अच्छा, वो घर तो में सब आप, है ना। अच्छा तो आपके जो सवारी आती है वो आपके अपने कोई जिनकी साधना करिए वो आते हैं या कोई? नहीं नहीं, जिसकी साधना करता है वो कुलदेवी है हमारे। हाँ हाँ, वो मुझे लगा ही था, क्योंकि मुझे ही पहले वो वैसा ही कुछ दिखा था। ठीक। ठीक है जी, कोई बात नहीं, ठीक है, उसको आप रखिए बस। हाँ, चिरंजीवी जी, और क्या फील हो रहा है आपको? नहीं, और तो कुछ नहीं। और कुछ नहीं हो रहा? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम अपना जो थंब है, थंब को देखेंगे, थंब को। कुछ महसूस हो रहा है निधि जी? हुआ? आपको ऐसा नहीं कुछ हुआ भी जैसे नहीं। अभी आपको जैसे हल्का सा हैवीनेस फील हुआ? क्योंकि मुझे वहां पर मुझे चीजें थोड़ी, हैवीनेस अपने हाथ में फील हुई, थोड़ी सी वो भी। हाँ, वो हैवीनेस जो आपके फील हुई, दैट इज द ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी ब्लॉकेज की वजह से, इसीलिए देखिए क्या होता है ना, अभी आपको पता नहीं है चीजें, तो उसकी वजह से आपको एनर्जी फील होंगी, जस्ट कि हमें अवेयर ना होने की वजह से आपको नहीं पता लग पा रहा कि ये भी जो मैं करवा रहा हूँ उसी की वजह से। ओके। देखिए आपकी कैट भी आ गई। कैट्स आर ऑलवेज ड्रॉन टू नेगेटिव एनर्जीज। तो फिर मेरे हस्बैंड नेगेटिव है, ये तो उन्हीं के पास रहती हैं। ठीक है, वो पर्सनल चीज। हाँ, चिरंजीव जी, आपको कुछ फील हो रहा है? वही सेम, थोड़ा ट्विचिंग जैसा, जैसे कुछ कोई मतलब कुछ टच कर रहा हो, बस उतना ही। अच्छा, ट्विचिंग से हो रही है, ठीक है, ओके, ग्रेट। ठीक है। अब आप अपने हाथ का जो सेंटर वाली फिंगर है, इसको देखें।
क्या क्या फील हुआ आपको निधि जी, क्या हुआ? मुझे सिर्फ हैवीनेस फील हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ, वो हैवीनेस ही आपकी जो ब्लॉकेज है ना, वो हैवीनेस उसी की वजह से, वो एनर्जी ये ब्लॉकेज। हैवीनेस क्या है, मतलब क्या इंडिकेशन है ये हैवीनेस? फिर रुकिए, बताएंगे, वो भी बताएंगे। चिरंजीव जी, आपको क्या फील हुआ? कुछ ठंडा, हल्का सा। ठंडा लगा? क्या बात हाँ, है, आप पक्का आप वैष्णव हैं क्या? आप कृष्ण नहीं जी या तो, फिर विष्णु या कोई इनमें से किसी को वो करते हैं? हाँ मतलब थोड़ा, मतलब कह सकते हैं। वैष्णव हाँ तो नहीं हूँ मैं, सहज योग वगैरह किया है हाँ, थोड़ा मतलब बहुत। देखिए, वैष्णव का मतलब ये देखिए, हर व्यक्ति जो शक्ति को पूजता है या विष्णु जी को किसी भी रूप से पूजता है, वो वैष्णव है। अच्छा। वैष्णव का मतलब वो नहीं है कि भाई हम वैसे ही हैं, कुछ ये है वो सब, कुछ नहीं। जिसके मन में हरि है वो वैष्णव, जिसके मन में हम शक्ति है वो वैष्णव है। और देखिए, सब लोग शिव जी को पूजे तो सब तो एक ही है ना, अलग है कौन? ठीक है, चलिए ठीक है, इट्स अ गुड साइन कि आपका मणिपुर ठीक है आपका। ओके। अच्छा, अब आप हम जो अपना हाथ है उसका ये जो आउटर पार्ट है इसको देखो। हाँ, पाम का जो आउटर पार्ट। अच्छा। क्या फील हो रहा है आपको? नहीं हो रहा निधि जी कुछ? ब्लैक कलर का कुछ है, शैडो। ब्लैक कलर का शैडो दिखाई दिया? चलो, फाइनली आपको दिखाई कुछ, दिया। हाँ, हाँ, कुछ तो चलिए। दिखा। चलिए, कंग्रेचुलेशन। ठीक। चलिए, आपको पता चला कुछ तो ब्लैक कलर का है जो आपको तंग कर रहा है। नहीं, आई डोंट नो, तंग तो कुछ नहीं कर रहा है। ठीक। That's okay. Okay. चिरंजीव जी, आपको क्या फील हो रहा है? कुछ हैवी और कुछ हल्का सा गर्म सा। ठंडा गरम? इस पे हैवीनेस? तो गर्म। अच्छा, गरम महसूस हो रहा है। ओके। हल्का सा हैवी और हल्का सा शायद गर्म, थोड़ा सा, मतलब बहुत ओके। हल्का। ओके, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपनी जो ये पिंकी, इसको लास्ट में। देखते हैं। क्या फील हो रहा है? सेम मेरे केस में तो हैवीनेस ही है बस। हैवीनेस है? हाँ, सच है। ओके, ठीक है। ठीक है। चिरंजीव जी, आपको जैसे उंगली में कुछ है, मतलब उंगली से कुछ फ्लो, मतलब कुछ है जैसे अंदर। दिख रहा है कुछ? ऐसा लगा जैसे उंगली थोड़ा डार्क, मतलब हो सकता है वहम हो क्योंकि शैडो भी है। नहीं नहीं, बट उसका वहम देखिए, वहम मत करिए, जो दिख रहा है बस बताइए।
जैसे यहाँ उंगली बहुत का शेड धीरे धीरे डार्क हो रहा है शायद ऐसा, डार्क हो रहा है। ओके ओके ओके, ठीक लाइक है बहुत अभी। धीरे धीरे डार्क हो रहा है। ओके, अच्छा आप अपनी लाइफ में थोड़ा भी आजकल ट्रस्ट इश्यूज वगैरह फेस कर रहे हैं? मैं पिछले 7 साल से केतु महादशा में था, तो आई थिंक अरे हाँ। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बढ़िया दशा है। क्या बात कर रहे हो। चलिए ठीक है, अब हम देखेंगे अपनी जो इंडेक्स फिंगर है। विशुद्धि। क्या फील हो रहा है आपको? कौन दिखा? वाइटनेस। वाइट। हाँ। ठीक है, आपका चिरंजीव जी? उंगली ठंडी हो रही है, बस हल्की हल्की हवा सी, बस और कुछ नहीं। ठंडी मतलब देखिए, एक होता है माइल्ड वाला ठंडा, एक होता है कोल्ड वाला ठंडा। मतलब जैसे हवा चलती है ना हल्की सी हवा वैसी। चलती है, ओके 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 फाइन, हाँ। ठीक है चलो ओके। ठीक है, अब हम देखेंगे अपनी जो रिंग फिंगर है। स्वादिष्टान। रिंग रिंग फिंगर, नहीं स्वादिष्ठान नहीं है। भूल गया होऊंगा मैं, कोई बात नहीं, बहुत टाइम हो गया। कंसिस्टेंसी। क्या फील हो रहा है आपको? हाँ निधि जी, कुछ हो रहा है? हुआ है बट पता नहीं, मतलब लाइक ये फिंगर है इसके, यहाँ वाइटनेस है, थोड़ा सा मिल्की वाइट, एंड उसके आसपास थोड़ा येलोइश सी चीज है। ओके ठीक है, आपका? स्टिफनेस जैसे मतलब। ओके ओके, हाँ केतु महादशा में है तो ऑब्वियसली सिकनेस हो गई। अब गई, अब गई अभी। वो बेसिकली क्या है ना, ब्लाइंड पर्सन है। केतु डजंट नो हाउ टू सी थिंग्स। तो अभी आप अपनी लाइफ में आपकी जो भी करंट एनर्जीज है वो वैसे ही चल रही है, तो इट एक्सपीरियंस कि आपको स्टिफनेस का फील हो रहा है। ओके ग्रेट, अब आप यहाँ पर देखिए, सेंटर में। सेंटर सेंटर सेंटर। निधि जी कोशिश मत कीजिए, बस देखिए महसूस कीजिए एनर्जीज, आपको खुद जितना आपको जानना है, जितना आपको समझना है, उतना आपको एक्सपीरियंस खुद करवा देंगे। क्योंकि अभी आपका प्रोसेस देखिए इनिशिएशन नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी का एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि फिर वो उस एनर्जी फ्लो को आप नहीं मेंटेन कर पाएंगे अनटिल अनलेस आपकी एबिलिटीज एक्टिवेटेड हो। हेवीनेस, हेवीनेस है बहुत। ठीक है ओके। तो चिरंजीवी जी आप? जैसे चाकू आर पार जाता है ना, तो कैसे हम्म, मतलब ऐसा जैसे घाव सा हो जाता है, घाव जैसा हाँ, हो जाता है, होती है, हाँ वैसा। चोट लगी हुई है। ओके ठीक है। तो अच्छा, आप कुछ अपनी कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं चिरंजीव जी? मैं हम्म। कंसिस्टेंट तो नहीं, बट हाँ बीन मतलब देयर। कुछ हाँ करते हैं ना, तो आप बेसिकली क्या है, आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा अनक्लियर है। देखिए आपके जितने चक्रास है मोस्टली इम्बैलेंस्ड के साथ इश्यूज है। लास्ट वाले पे वो घाव दिखना, दैट इज नॉट गुड। इवन किसी पे भी हो ना, ठीक है, सेम निधि जी के साथ है, उनकी एनर्जीज भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, बट
उतनी खराब नहीं जितनी उनको लग रही थी, उससे थोड़ा ठीक है, बट अगेन उनका जो एक्सेस है एनर्जीज का वो अभी खत्म हो चुका है। दैट इज राइट, एनर्जीज आ रही हैं बट वो कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पा रहा है। वो एकदम से रुक गया सब। हाँ वो रुक गया, एनर्जी का वो फ्लो जो है वो रुक गया। मुझे पहले भी जब मैंने देखा तब मुझे दिखा कि वो एनर्जीज आसपास जैसे ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। इंटर जैसे आप बैठे हैं, आपके घर के आसपास की वो पूरी एनर्जीज ही जैसे ब्लॉक्ड है आपकी, तो वो एक वहां पर इशू है। ठीक है चिरंजीव जी, आपके भी जो चक्रास हैं मोस्टली आपके चक्रास इम्बेलेंस्ड ही हैं। ठीक है, और ठीक है वो पर्सनल और अलग अलग रीजंस हैं। तो हम अपने इस प्रोग्राम में जो हम आपको सिखाते हैं वहां पर हम आपको ये चक्रास को कैसे ठीक करना है, एक्टिवेट करके कैसे इन्हें हील करके कैसे एक्टिवेट करके और इन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है, हम वो आपको सारा कुछ सिखाते हैं। और कैसे हम बाद में भी खुद का सेल्फ डायग्नोसिस कर सकें और बाद में हम खुद को कैसे हील कर सकें। और अगर कोई इंसान एज अ हीलर भी बनना चाहता है, या फिर देखिए सबका मन करता है कि हम दूसरों की हेल्प करें, तो वो क्या राइट मेथड है, क्या राइट टेक्निक्स है कि हम उन तरीकों के साथ अगर जाएं और हम दूसरों की हेल्प भी कर लें और उन यूनिवर्सल लॉस को भी ना ब्रेक करें जिसकी वजह से हम पर प्रॉब्लम्स आती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग पहले किसी की मदद कर देते हैं, तो जिसकी मदद करी वो तो खुश है और खुद बाद में परेशान रहे। तो दैट इज नॉट राइट, बिकॉज क्योंकि हम उन रूल्स रेगुलेशंस हैं कुछ जिसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से हमें वो प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हम आपको इस प्रोग्राम में वो सारा कुछ सिखाएंगे जिनसे आपकी वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती हैं। साथ ही साथ हम आपको कुछ ऐसी भी चीजें और सिखाएंगे और बताएंगे जिससे आप अपने पर्सनल लेवल पे, जैसे आपके एनर्जीज ब्लॉक्ड है, एनर्जीज आप फील नहीं हो, तो क्या आपके पास वो टेक्निक्स और टूल्स होने चाहिए जिससे वो प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट ना हो। कैसे आप अपनी वाइब्रेशंस को और बढ़ा सके, आप अपनी एनर्जीज को और एलिवेट कर सके। साथ ही साथ अगर आप क्लाइंट के साथ आप काम करना चाहते हैं तो कैसे आप दूसरों की हेल्प कर पाए और अपने लिए एक आप एक साइड हसल भी क्रिएट कर सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को इजीली कंटिन्यू रख सकते हैं और अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ की जो भी रिक्वायरमेंट है और जो भी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं उन सबको ठीक कर सकते हैं जस्ट बाय हीलिंग योर चक्रास एंड एनर्जीज। ठीक है, ओके। तो कितने लोग हैं जो चाहते हैं इस कोर्स में इस प्रोग्राम को सीखना जानना? फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हमारा इसका आय का प्रोसेस, क्योंकि मैंने आपको इतना बता दिया है कि हमारा जो हम सिखाने वाले हैं। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें आपको जो सिखाने वाले हैं वो है कैसे आपकी जो इंट्यूशंस हैं, ठीक है, जो आपकी साइकिक एबिलिटीज हैं वो उन एनर्जीज को हम कैसे एक्टिवेट करेंगे, उनका इनिशिएशन करेंगे। ग्राउंडिंग टेक्निक्स, अगेन वो ग्राउंडिंग टेक्निक्स जो आपकी प्रॉब्लम्स को कैसे आपको बचाएंगे, आपको अवेयर करेंगे कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स, ये दिक्कतें, परेशानियां बार बार रिपीट ना हो। सटल बॉडी आपका एक्टिवेशन, क्या वो जो हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसमें एनर्जीज को कैसे हम एक्टिवेट करें, बैलेंस करें, और हम अपनी लाइफ में जो एक पीस है, एक शांति, एक हार्मनी है, उसको कैसे हम अपनी लाइफ में बनाए रखें। अगर हमारी एनर्जीज इम्बैलेंस हो जाती हैं, प्रॉब्लम आ जाती है, हम या फिर एक्सटर्नल किसी भी फैक्टर की वजह से या किसी इन्वायरमेंट में किसी के साथ होने की वजह से हमारे ऑरा में कोई एंटर कर जाए और जिसकी वजह से हम ड्रेन फील करें, तब हम अपनी एनर्जीज को कैसे डिटॉक्स करें, कैसे एनर्जीज को क्लेंस करें, वो भी हम आपको पूरा सिखाएंगे। हम सिखाएंगे आपको, अभी जैसे हमने जो चक्रा चेकिंग करी है, हमने जो एनर्जी चेकिंग करी है यहाँ पर, ये आप चेकिंग खुद की कैसे कर सकते हैं और दूसरों की भी कैसे कर सकते हैं। आपके चक्रास को कैसे एक्टिवेट किया जाए, राइट मेथड टू हील योर चक्रा एंड टू एक्टिवेट योर चक्रा। और हम आपको फिर सिखाएंगे क्या वो इंट्यूशन बिल्डिंग एक्सरसाइज है जिनके करने से आपकी जो एबिलिटीज है वो और इनहेंस हो जाएंगी और आप बेटर फोकस कर पाएंगे और अपना जो भी आप पर्सनल लेवल पे या फिर आप अपने क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हैं वहां पर आप बेटर उनको प्रिडिक्शंस दे पाएंगे और उनको बेटर से गाइड कर पाएंगे। देन हम आपको सिखाएंगे कैसे आप थर्ड आई के यूज करके, देखिए बहुत सारे लोग जो अकल्ट फील्ड से आते हैं उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं और अपने सवाल लेकर आते हैं। तो क्या होता है कि आपके पास जब कोई व्यक्ति आए और उसने आपसे कोई सवाल किया, तो आप उनके 10 सवाल जो उन्होंने किए वो तो बताओ ही बताओ, अलग से आपके पास वो भी क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए जो वो नहीं पूछ रहे, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि सामने वाले को नहीं पता होता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, और अगर आपने उसकी वो प्रॉब्लम, वो पेन पॉइंट बता दिया जहां से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो वो इंसान आपके साथ हमेशा बना रहेगा
और वो खुद ही आपके बारे में और लोगों को भी बताएगा और आपके करियर में भी आपकी हेल्प करेगा। फिर आता है कैसे हम खुद की हीलिंग करेंगे, कैसे हम दूसरों की हीलिंग करेंगे, कैसे हम अपने क्लाइंट्स की चेकिंग करेंगे, एनर्जी चेकिंग करेंगे, एस्ट्रल ट्रेवल कैसे करेंगे, और हम मैनिफेस्टेशन हम कैसे करेंगे। और फिर आता है कि हम अपने क्लाइंट्स के साथ काम कैसे करेंगे, डील कैसे करेंगे। हो सकता है कि कोई इंसान यहाँ पर ऐसा हो जिसने पहले ऑकल्ट फील्ड में काम नहीं किया हो। वेट चिरंजीव, अभी मैं आपका सवाल लेता हूँ। ठीक है। और हम कैसे उनके साथ डील करें, उनको बताएं, उनको समझाएं, उनको बाकी चीजें किस तरीके से करें ताकि उनका एक्सपीरियंस आपके साथ ठीक हो और वो जिस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपके पास आए हैं वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप उनको दे पाए। और बाद में हम अपने Q&A के सेशंस भी रखते हैं, और ये सेशंस जो रहेंगे उसमें हम आपके जो भी सवाल है 1-to-1 बेसिस पे हम वो सुनते हैं, समझते हैं, और हम उसका जो भी सोल्यूशन होता है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। हाँ चिरंजीव जी, बताइए क्या कह रहे थे आप? भैया ऐसा कुछ बड़ा सवाल नहीं था, बट ऐसे जो आप बता रहे हो ये सब करने में, इसमें कुछ भी ऐसा तामसिक तो इन्वॉल्व नहीं है ना, कि नहीं नहीं नहीं, मतलब। कोई कोई नहीं, सारा सारा सात्विक मेथड है। रासिक भी नहीं है, सिर्फ सात्विक, सिर्फ सात्विक। कोई भी इंसान, जो भी कोई इंसान 15 साल से ऊपर का है वो ये कर सकता है। ठीक है। एज बार कोई नहीं है। हाँ, कोई व्यक्ति, कोई फीमेल जो प्रेग्नेंट है, मैं उनसे कहूंगा वो ना ही नहीं करें, क्योंकि उनकी एनर्जी पहले से बहुत एलिवेटेड होती है, तो वो लोग ना करें। कोई व्यक्ति जो थोड़ा मेंटली स्टेबल नहीं है, ठीक, जिनको मेडिकली ये कहा गया है कि यू आर नॉट फिट मेंटली, वो नहीं करें इस चीज को। ऑल्दो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, बट आई डोंट वांट एनी कॉम्प्लिकेशंस, तो मैं उनके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। अदर देन दैट, आप कोई भी व्यक्ति हैं, ये सीख सकते हैं। ये सेफ मेथड है, सात्विक मेथड है, और हम ऐसी कोई भी चीज नहीं करते जिससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए। आप हमारे साथ ग्रुप में हमेशा बने रहेंगे। ठीक है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, और हम रेगुलर बेसिस पे अपने सेशंस भी करते रहते हैं, जिसमें हम आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको लेते ही रहते हैं। ठीक है। ताकि मेरा जो पर्पस है वो ये नहीं है कि आप आए यहाँ से सीखें और ओके टाटा बाय बाय। मैं चाहता हूँ आप आए, सीखें, जाने, अपनी लाइफ को एलिवेट करें, और हमारे साथ कनेक्टेड रहें। क्योंकि हम अपने आपको जब प्रैक्टिस करवाते हैं तो हम, जैसे मैंने बताया कि हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ डील करेंगे, तो हम आपको पूरा बताते हैं कि आप उनके साथ कैसे डील करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो कई बार हम अपने क्लाइंट्स के साथ अपनी जो लाइव सेशंस होते हैं उसमें भी हम आपको ले जाते हैं, सो दैट आपको रियल प्रैक्टिस का मौका मिले। क्योंकि अगर जैसे कुछ लोग रहते हैं, निधि मैम आप क्या करते हैं? मैं फिलहाल कुछ नहीं करती हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ अभी मतलब फिलहाल। आप तो क्वीन ऑफ द हाउस है मतलब। कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आप ही सब कुछ कर रहे हैं। तो देखिए, आप ऐसे केस में जैसे चिरंजीव आप क्या करते हैं? देखिए, हाँ, अनम्यूट हो। भैया मैं फिलहाल प्लेसमेंट का वेट कर रहा हूँ, मास्टर्स कंप्लीट हो गई है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो देखिए, आप अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, ये एक चीज सीख कर देखिए। सबसे बड़ी जो चीज है यहाँ से सीखने की वो है, आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ आप एक ऐसी मेथड, आप ऐसी टेक्निक, ऐसी मोडालिटी सीखें। मोडालिटी मैं इसलिए नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि ये वैसी साइंस नहीं है, बट हाँ, आप यहाँ ऐसी चीज सीखते हैं जिससे आप खुद के अलावा दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, एंड यू कैन चार्ज फॉर दैट। और इसमें कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे यहाँ लोग गृहस्थ ही हैं। ठीक है। तो हम आपको वो सारा कुछ सिखाते हैं, बताते हैं, जिससे आप एक प्रॉपर अपने लिए एक रोड मैप क्रिएट कर सकें। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जब आपकी जो साइकिक एबिलिटीज है, इंट्यूशन पावर्स एक्टिवेट हो जाती है, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट, आपका सहस्त्रार ओपन हो जाता है, तब आप और भी कोई साइंस में हो, लाइक आप कोई भी फील्ड में हो, आप कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आप अपने किसी भी एरिया ऑफ वर्क में हो, आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जितनी भी प्रोडक्टिविटी है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आप अपने हर काम में बेटर डिसीजंस ले पाते हैं, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी है। सिर्फ ये नहीं कि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि आप कोई ऑकल्ट फील्ड के हैं तभी कर पाए, आप कोई भी फील्ड से हो। ये एक ऐसी साइंस है, ये एक ऐसी नॉलेज है जो आपके हर एरिया ऑफ लाइफ को इनहेंस करता है। आपकी लाइफ में कितना इंप्रूवमेंट आ जाता है, वो आप जैसे चीजें को अप्लाई करते आते हैं, आपके पास हमेशा उस चीजों का जवाब होता है, आपको पता होता है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा एक करियर अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। ठीक है। अब हम, हाँ एक बोलिए। क्वेश्चन है, जी जी बोलिए। क्या ये जो हम लर्न करेंगे
इससे हम एनिमल से कम्युनिकेट कर पाएंगे? आपको उसके लिए अपनी एनर्जीज को अलाइन करना पड़ेगा काफी पहले। तो ये देखिए, पॉसिबल है? एनीथिंग इज पॉसिबल, हमारे इसमें सब कुछ पॉसिबल, क्योंकि सिर्फ एनिमल नहीं। देखिए बेसिकली क्या है, इंसान हो या कोई और भी लिविंग बीइंग, हर कोई एक फ्रीक्वेंसी पर है, सबकी एक वाइब्रेशन है। आप अब हो सकता है हम बेसिकली देखिए, जो रूट चक्र है, रूट चक्र की जो वाइब्रेशन है वो बहुत लोअर है, और क्राउन चक्र की जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई है। ठीक है, तो हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर जाकर अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे अभी जब हमने आपकी चेकिंग करी, तो मैंने आपका रूट चक्र से लेकर आपके क्राउन चक्र सारे मैंने आपको सब में टैप इन करवा दिया। आई डोंट नो अगर पहले किसी ने ये चीज करी है नहीं करी है, उनको आती है नहीं आती है, आई डोंट नो, बट जी। ऐसा कर पाना बहुत, टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, विद प्रैक्टिस एंड विद प्रॉपर, उसमें प्रैक्टिस चाहिए होगी, फिर आप कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगता है या नॉर्मल है? देखिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप दिन में बहुत बिजी हो सकते हैं, क्योंकि सबके पास अपने बहुत सारे काम हैं, लेकिन आई होप हर किसी के पास अपने लिए दिन में 30 मिनट्स तो हो ही सकते हैं, राइट? तो 30 मिनट्स की प्रैक्टिस इज द मस्ट दैट यू नीड मिनिमम। 30 मिनट से ऊपर आप जितना ले जा सकते हो वो आपका अपना एडवांटेज है। 30 मिनट्स इज द मिनिमम। 30 मिनट्स की जो हम आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, कुछ आपको हम चीजें बताएंगे आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, वो आपको करनी है। टाइम आपका अकॉर्डिंग होना चाहिए, कोई उसमें टाइम बाउंड लिमिट नहीं है कि आपको सुबह करना है, शाम को करना है, रात को करना है, दोपहर में करना है, वट एवर टाइम इज फाइन फॉर यू। आप तब करिए, कोई भी जगह हो आप तब करिए। आपके अपने कंफर्ट पे करेंगे तो क्या होगा, आप रिजिडिटी में से निकलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी में आएंगे। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट रिजिडिटी के, नहीं जी मैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उतरूंगा उठूंगा तभी चीज हो पाएगी, ना आप उठेंगे और ना वो कभी हो पाएगा। मतलब क्या फिक्स मैं, टाइम होना नेसेसरी नहीं है? एवरी एग्जैक्टली डे फिक्स टाइम नेसेसरी नहीं है? देखिए, आप क्या करेंगे, आप जब शुरुआत में करना शुरू कर देंगे तो एनर्जीज हम्म। आपका जैसे जैसे आपका एनर्जी अलाइनमेंट होता जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी अपनी खुद की एक टाइमिंग बनती चली जाएगी। तो सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है शुरू करना। क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर हम सोचे कि महीने की पहली तारीख को जो मंडे आएगा तब मैं जाकर जिम ज्वाइन करूंगा, ना वो मंडे आएगा, ना वो पहली तारीख आएगी, और ना हम जा पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप शुरू करिए। आप जब शुरू करेंगे, आप जब सीखेंगे, धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली सब कुछ अलाइनमेंट ठीक होता जाएगा, आपकी अपनी एक टाइमिंग सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ जितने भी डे में एक्टिविटीज हैं वो सब अलाइन हो जाएंगे, आपके पास टाइम भी निकल आएगा, आपकी सारी चीजें मैनेज हो जाएगी। अगर कभी आपको लगेगा कि आपको सुबह उठना चाहिए, आपकी इंट्यूटिवली आप इतने एक्टिव अलाइन हो जाओगे कि आप सुबह भी उठना शुरू कर दो, क्योंकि बेसिकली इट इज ऑल अबाउट अलाइनमेंट। एनर्जी अलाइनमेंट आपको वो चीज प्रोवाइड करेगा जो आपकी लाइफ के लिए आपके लिए बेस्ट है। हो सकता है आपका सुबह 5 बजे या 6 बजे उठना ठीक हो सकता है किसी का 3 बजे उठना हो। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट एनर्जीज आपको वैसे ही गाइड करती हैं। हाँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, सुबह 3 बजे ही उठना है, 3:30 बजे उठना है। जो उठ सकता है वेल एंड गुड, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की अपनी एक महिमा है, उसका एक अपनी इंपॉर्टेंस है। बट अगर कोई नहीं कर सकता है, उनके लाइफ के बहुत सारे लोग हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं, ठीक है, वो नहीं कर सकते, तो अब हम उस केस में कोई कंडीशन नहीं डिफाइन करते। हाँ, इतना है, रात को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में आपको कुछ नहीं करना है। हम आपको वो सारी चीजें बताएंगे आपको क्या नहीं करनी है, सो दैट बाकी सारी चीजें आपके लिए करने वाली बचे। हाँ, चिरंजीव जी बताइए क्या सवाल है? भैया कुछ तो कॉस्ट होगा ना इसका, तो हाँ आप वो बिल्कुल, बता दो पहले ही, ताकि बिल्कुल, मैं थोड़ा उम्मीद हाँ रखूं बिल्कुल उसमें। बिल्कुल, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इसका जो सेशन हमारा होगा वो होगा हमारा संडे को। संडे को 4 घंटे की हमारी क्लास रहेगी। उस क्लास में हम आपको मेजॉरिटी जितनी चीजें हैं वो सारी करवा देंगे। उसके बाद की जितनी भी बाकी चीजें रह जाएंगी, क्या इंट्यूशन एक्सरसाइजेस हैं, कैसे हमें थर्ड आई से देखना है, कैसे हमें हीलिंग करनी है खुद की, कैसे एनर्जी चेकिंग करनी है, कैसे हमें दूसरों की हीलिंग करनी है, बाकी चीज करनी है, उसकी हम कुछ लाइव क्लासेस भी करेंगे। साथ ही साथ हम आपको कुछ रिकॉर्डेड सेशंस भी देंगे, दोनों ही देंगे, सो दैट आपकी क्वेरीज भी रिजॉल्व होती रहे, और ऐसा ना लगे कि यार मैंने देखा मैंने सीखा मेरे क्वेश्चंस नहीं रिजॉल्व हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जो आपको सिखाऊं वो आपको एग्जैक्टली exactly पता हो, कि हाँ क्लैरिटी होनी जरूरी कि मुझे ये समझ में आ गया। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक आप मुझसे कहते रहिए,
हम उस चीज पर वर्क करेंगे सो दैट आपके पास पूरी क्लियर पिक्चर हो कि हमें इस चीज को कैसे परसीव करना है। ठीक है। अब बारी आती है कि भाई इस कोर्स की, हमारे कोर्स की क्या प्राइसेस रहेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। दिस विल बी द प्राइस फॉर आवर कोर्स। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। ये हमारा प्राइस रहेगा 24,999। और कोई किसी के पास है क्रेडिट कार्ड है तो उसके लिए हमारे पास ईएमआई का ऑप्शन है, तो वो मुझे बाद में मैसेज कर सकता है, मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा। ठीक है। तो 24,999 में कोई आपको बजट यहाँ बजट पेमेंट हो जाएगा। और उसके बाद हम संडे को इसका सेशन करेंगे। संडे को उसकी क्लास होगी। जैसे मैंने कहा, इसमें हम आपको मॉड्यूल्स देंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल सेशंस आपको देंगे। आपको इसमें लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। जो जो भी लाइफ टाइम, जो भी गाइडेड मेडिटेशन और बाकी जो टेक्निक्स हैं हम आपको वो सब सिखाएंगे। रियल हीलिंग कैसे करते हैं वो आपको सिखाएंगे। और Q&A सपोर्ट आपके पास हमेशा बना रहेगा। ठीक है। यस। हाँ, क्या सवाल था बताइए। किसका सवाल। अटी कहाँ गई तो? ठीक है। आप कोई, किसी का कोई सवाल है, कुछ है पूछना है तो आप बताइए। किसी को चाहिए कि भाई मुझे क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है, ईएमआई ऑप्शन चाहिए, तो वो मुझे बाद में मतलब मैसेज कर देगा, मैं उसको लिंक दे दूंगा ईएमआई ऑप्शंस का। ठीक है। अभी लेकिन हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड से ही अवेलेबल ऑप्शन। कोई और सवाल चिरंजीवी। चलिए ठीक। निधि जी, आपका कोई और सवाल। जी। कितना टाइम पीरियड होगा इस कोर्स का? इसका देखिए पूरा टाइम पीरियड एक वीक ही रहेगा, क्योंकि हम संडे को सेशन कराएंगे। देखिए क्या होता है ना कि हम इसका अगर हम रेगुलर क्लासेस करें तो बहुत टाइम लग जाता है। कई बार लोगों के हम्म। पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से टाइम होता है, कभी नहीं होता है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि अब हम संडे को सेशन करेंगे। संडे को 12 से 4 का सेशन रहेगा हमारा। डिपेंडिंग अपॉन 4 या 5 ही कर सकते हैं, आपके जितना जल्दी आप सीख पाओगे उतना हमारे लिए बेटर है। बीच में हम ब्रेक्स भी लेंगे सो दैट आपकी कन्वीनियंट रहे। संडे को हम पूरा सेशन वहाँ कंप्लीट करेंगे। आपका इनिशिएशन होगा, ग्राउंडिंग मेथड्स आपको सिखाए जाएंगे, बाकी जितने एक्टिवेशन, बाकी सब कुछ आपको सिखाएगा। उसके बाद हम आपको कुछ इसकी वो भी देंगे, वीडियोस देंगे, उसका पूरा एक्सेस देंगे। और उसके बाद हमारा मंडे टू वेडनेसडे 3 सेशंस रहेंगे। उन 3 सेशंस में जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे हम वो सारे रिजॉल्व करेंगे आप। ठीक है। उसके बाद हम वीकली बेसिस पे सेशंस करते रहेंगे सो दैट आपके पास जो भी कोई प्रॉब्लम आए, जो भी कोई क्वेरी आए, जो भी कोई इशू आए, आप हमारे पास डायरेक्टली आकर उनके लिए सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो ताकि आपके पास ये ना हो कि भाई हमारे पास अब कोई तरीका नहीं है, मेथड नहीं, गाइडेंस पाने का। तो दैट हाउ यू कैन कनेक्ट विद मी, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे ताकि आपको प्रॉपरली चीज कर पाओ। मेन पर्पज है आप उसको, आपको आना चाहिए पूरा अच्छे से करने का। ठीक है। ठीक। ओके। मैं इसको दोबारा शेयर करूँ या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। नहीं नहीं, ठीक है। रुकिए, मैं आपको शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर पेमेंट करके आप मुझे तो कोई इसका नहीं, देखो देखो अच्छे से चार तो बहुत होगा। ठीक है। बाकी कोई और क्वेरी है, कुछ है, आप मुझे बताइए। और मुझे आप मतलब व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड देन हम संडे को मिलते हैं। कोई और अगर किसी का सवाल हो, कुछ हो, यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक राधे राधे, हर हर महादेव, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।